देखो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि एक रूल बुक है, ठीक है। जैसे अब मैंने कहा कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, तो क्रिकेट सीधा ऊपर से जाएगी तो 6, नीचे से जाएगी तो 4, ठीक है। अगर अंदर रहेगी तो सिंगल रह सकते हैं, ये रूल है। ऐसे ही सोसाइटी में रहने के लिए रूल्स होते हैं, ठीक है। अब सोसाइटी में तुम जा रहे हो, तुम्हें कोई आके थप्पड़ मार देता है, तो फिर तुम कैसा फील करोगे? अच्छा फील नहीं ना करोगे, तुम्हें डर लगेगा कि मेरे को मार भी ना दे, है ना। तो इसलिए सोसाइटी में रहने के लिए हमने रूल्स बनाए, ठीक है। अब या डीसी है, कोई पुलिस वाला है, कोई आके तुम्हें गोली मार जाए, कुछ कर दे, तो उसको कौन पूछने वाला है? ये सब हमने रूल्स बनाए हैं कि पुलिस के ऊपर भी कोई है, नेताओं के ऊपर भी कोई है चेक करने वाला। तो हमने इसके रूल्स बनाए हैं, इसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 ऑर्गन होते हैं, 3 मेन चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या होता है? जो कानून बनाते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि हमारी कंट्री के ऊपर क्या रूल्स होंगे, वो हो गए लेजिस्लेचर, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव कौन से हो गए? पुलिस हो गई, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए, जो लॉज बनाते हैं, ठीक है, उनको वो इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट लागू करते हैं, ठीक है। अब जो एग्जीक्यूटिव के पास पावर है वो उसको लागू कर रही है, लेकिन अगर वो अपना क्या कर दे, मिस यूज़ करना स्टार्ट कर दें, जैसे मैंने पुलिस की एग्जांपल दी है, तो उसको चेक करने के लिए कौन है? जुडिशरी है। कौन है? जुडिशरी। अगर आपको कोई मार दे तो आप कहाँ जाओगे? कोर्ट में, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज़ें हैं। आगे समझ। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है किसकी पावर क्या है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तीनों ऑर्गन के बीच में एक रिलेशन सा इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। इसी पे हमने बताया कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म हमारी कंट्री में है। सेकुलरिज्म का मतलब कोई भी धर्म के बीच में भेदभाव नहीं होगा, सभी धर्म एक समान होंगे। सोशलिज्म का मतलब कि गवर्नमेंट भी कई चीज़ों पे अगर ज़रूरत पड़ी तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। हमारी ऐसे एक मिक्स इकॉनमी है, ठीक है। एक होती है कैपिटलिस्ट, एक होता है सोशलिस्ट। तो हमारी कौन सी है? मिक्स्ड है। जब ज़रूरत पड़ेगी तब गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। वैसे गवर्नमेंट कई प्रोग्राम चलाती है, जैसे आयुष्मान भारत हो गया, ये सोशलिस्ट स्कीम है कि सबको 5-5 लाख के इंश्योरेंस है, ठीक है। अन्नदाता योजना है, ठीक है, दाता योजना, सबको खाना हम 5 किलो फ्री में देंगे। ये जो होता है सोशलिस्ट पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। एवरी कॉन्स्टिट्यूशन गेट मीनिंग एंड कंटेंट ओनली फ्रॉम द मैनर इन विच ऑपरेटेड। हमने कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया, अब हम उसको इम्प्लीमेंट ही ना करें तो कैसा होगा? तो ये हमें कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं उसके ऊपर हम क्या करते हैं, हमारा सोसाइटी एक डिफाइन होती है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इसका कैसे इम्प्लीमेंट होता है वो भी उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या मतलब क्या है। ये एक फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने क्या लिखा है, रूल्स लिखे हैं कैसे कंट्री गवर्न करेगी, ठीक है। दिस रूल को हम क्या बोलते हैं? बेसिक लॉ। ये मैंने बता दिया पहले, ठीक है। और ये लॉ सबसे सुपीरियर होते हैं बाकी लॉ के ऊपर। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ये सुपीरियर होता है, बाकी लॉ इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर बाकी लॉ जो एक्ट बनाया है, गवर्नमेंट ने बनाया कोई लॉ, अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं है तो क्या होगा? उसको जुडिशली नलीफाई कर देगी, ठीक है, या गवर्नमेंट को भी वापस ले ले। जैसे गवर्नमेंट ने फार्मर के ऊपर 3 लॉ बनाए थे, ठीक है, तो फार्मर्स ने कहा भाई हमें नहीं चाहिए, ठीक है, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि ये लॉज अगर नहीं माने तो हम उसको वापस ले लेंगे, ठीक है, समझ गए? हाँ, अच्छा, वही कह रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, यही बताता है कि क्या रूल और रेगुलेशन होने चाहिए, ठीक है। और एवरी लॉ एनेक्टेड बाय गवर्नमेंट हैज़ इन कन्फर्मिटी, जो भी लॉ बनाएगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि जो हमने लॉ बना दी वो चेंज ही ना हो। इसलिए जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं, इवॉल्व होते हैं, वैसे वैसे हमें लॉ को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और हम इसी को तभी लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं।
अब देखते हैं क्या है रूल। वही मैंने बताया था, जैसे क्रिकेट वाले हर गेम में क्या होता है, रूल्स होते हैं, वैसे ही हाँ हमें हमारे यहाँ पे क्या है, रूल्स हैं, ताकि हमारी सोसाइटी आराम से फंक्शन करे। ठीक है, अच्छा वही है सम सोसाइटी में फंडामेंटल रूल्स हों ताकि हम आराम से फंक्शन करें। और हर एक कंट्री का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो एक दूसरे से डिफ़र करती हैं। जैसे क्रिकेट का जो रूल है वो फुटबॉल से रूल से अलग है, समझ गए। इसी तरीके से सभी कॉन्स्टिट्यूशन जो अलग अलग कंट्री का है उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, सभी जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूशन होता है। डेमोक्रेटिक क्या होता है, जिसको हम पीएम और प्रेसिडेंट को हम चुन सकें, उसको बोलते हैं हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मैंने पहले भी बताया था, जैसे हम मिनिस्टर्स को चुनते हैं वो हमारे बिहाफ में जाके पार्लियामेंट में वोटिंग करता है। ठीक है, हमारे हित में फैसला लेता है। भाई कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या पड़ी, वही क्या, पहले कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए नीड पड़ी क्योंकि जैसे सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं, हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं ना। डायरेक्टली कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, बाय वोटिंग, है ना। और इनडायरेक्टली कैसे पार्टिसिपेट करते हैं हम, जैसे हमारा धरना हो गया, ठीक है, जुडिशरी में जाके, ठीक है, प्रोटेस्ट हो गया, ये सब इनडायरेक्टली हम पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि गवर्नमेंट के रूल्स और सिटीजन्स के हम पावर को डिफ़ाइन कर सकें। सिटीजन्स के पावर को डिफ़ाइन, सिटीजन्स के जितने भी राइट्स हैं उसको अच्छी तरीके से लिखें, ताकि कल गवर्नमेंट अगर कुछ उनके राइट को हनन करे तो वो अपने राइट को प्रोटेक्ट कर सके, समझ गए। और गवर्नमेंट को मिसयूज़ करने से बचाएं, जो अपनी पावर को मिसयूज़ करें उससे दूर ही रखें। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि हम जैसे जैसे ग्रो होते हैं हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, नीड है ना, तो ये उस तरीके से अपने आप को चेंज करता रहता है, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसमें रूल्स होते हैं जो सभी सिटीजन्स को मानने पड़ते हैं, और सभी सिटीजन मानते हैं तभी ही रूल बनते हैं, समझ गए। बेसिस काइंड ऑफ द कंट्री दैट वन, और ये कंट्री का एक बेस बना देता है, और जैसे सिटीजन चाहते हैं वैसे ही जी सकते हैं। जैसे हमारी फंडामेंटल आवर सोसाइटी, ये फंडामेंटल होते हैं हमारी सोसाइटी के लिए। ठीक है, और ये एक कंट्री के आइडल्स बताते हैं, वो कंट्री कैसे चलती है। अगर चाइना है तो चाइना हमें पता है डिक्टेटरशिप है, मतलब एक ही बंदा चला रहा है, काफ़ी देर से वही इलेक्ट होके आ रहा है, जिनपिंग, वो अभी हटा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे कितने पीएम हट चुके हैं, तो ये आइडल्स बताता है कि वो कंट्री कैसे चलती है। ठीक है, अब नेपाल जैसे पहले मोनार्की थी, मोनार्की क्या होता है कि एक ही बंदा क्या करता है, स्टेट चलाता है, जैसे राजा होता है ना। पहले मोनार्की था, 2006 में उसको डेमोक्रेटिक बनाना पड़ा, तो इसीलिए जब डेमोक्रेटिक बना तो उसको अपने लिए ज़रूरत पड़ी कि हमें रूल और रेगुलेशन बनाएं, ताकि कल जैसे कंट्री काम करेगी वैसे ही चलते रहें। ठीक है, अच्छा, अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अलग अलग मज़हब के लोग रहते हैं, इसलिए रूल बनाना इम्पोर्टेंट है, ताकि कोई भी मज़हब का बंदा दूसरे मज़हब पे हावी ना हो और सभी एग्री करें। अलग अलग मज़हब के लोग कैसे एग्री करेंगे, नहीं कर सकते, है ना। सिख जो होंगे उनके हित अलग होंगे, मुस्लिम के से हित अलग है, हिंदू के से हित अलग है। जैसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ले लें, यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो वो कुछ मुस्लिम अपोज करते हैं, कहते हैं हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है, हिंदू सपोर्ट करते हैं, सिख भी कुछ हद तक सपोर्ट करते हैं। तो इसी तरीके से हमें ऐसे रूल्स बनाएं ताकि सभी को एग्री करें, इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है। अगर डिसएग्रीमेंट हो तो हम कैसे एक रूल को बनाएं, ठीक है, समझ गए। एक पॉलिटिकल सिस्टम को बताता है कि वो डेमोक्रेटिक है, कि वो ऑटोक्रेटिक है, कि वो मोनार्की है, कैसी गवर्नमेंट है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। ठीक है, हम अपने लीडर को कैसे चूज़ कर सकते हैं, ये सब हमें कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि हम अपने लीडर को कैसे चूज़ करेंगे, प्रेसिडेंट कैसे चूज़ होगा, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कैसे चूज़ होगा, सब लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, वही कह रहा है, मिस यूज़ से बताता है, हमें मिस यूज़ अगर गवर्नमेंट करते तो उससे बचाएगा। जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी का मतलब क्या है, हम सब बराबर हैं, कोई भी ऊंच नीच वाला नहीं है। कल गवर्नमेंट अगर
किसी एक पर्सन को फेवर करती है दूसरे पर्सन से, तो हम इसको चैलेंज कर सकते हैं किसमें, जुडिशरी में, उसको हम क्या कर सकते हैं, नलीफाई कर सकते हैं। कोई कहता है कि नो सिटीजन्स, किसी को भी हम भेदभाव नहीं करेंगे, किसके ऊपर, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, रेज और जेंडर, बेटा प्लस, ना ही कोई उसका रिलीजन होगा उसके ऊपर, वो कहाँ से है उसके ऊपर हम भेदभाव नहीं करेंगे, वो कैसा दिखता है उसके ऊपर भेदभाव नहीं करेंगे, क्या लड़की लड़का उस पर भेदभाव नहीं करेंगे, और कहाँ से वो आया वो हम उसके ऊपर कभी भेदभाव नहीं करेंगे, सभी क्या हैं, इक्वल हैं। ये इंश्योर करता है कि कोई एक ग्रुप डोमिनेंट है जो, वो दूसरे पे हावी ना हो जाए, समझ गए। तो इसलिए माइनॉरिटीज़ को ये बचाता है, इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट चाहिए। अब इंटर कम्युनिटी और इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन भी बचाता है। इंटर कम्युनिटी क्या हो गया, अलग अलग कम्युनिटी से, राजपूत, गुप्ताज, ब्राह्मण, ये सब इंटर कम्युनिटी के डोमिनेशन को बचाता है। और इंट्रा हो गया, ब्राह्मण के अंदर भी कुछ लोग बड़े ही पावरफुल होते हैं, उनके डोमिनेशन से हमें कौन बचाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है। समझ गए, आया समझ। अच्छा, अगर कुछ बड़ी ज़्यादा एडवर्स कंडीशन आ जाती है हमारे यहाँ, तो उस कंडीशन में हमें डिसीजन कैसे लें, कॉन्स्टिट्यूशन से हमें पता लगता है। जैसे कि एमरजेंसी रूल्स हमने लिखे हुए हैं कि कैसे कल कोई अटैक हो जाएगा तो इंडिया कैसे बिहेव करेगी, ये सब रूल्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही मिलते हैं। समझ गए, आया समझे। जैसे कि कह रहा है कि अगर हम फ्रस्ट्रेट हो, हमें पता करप्शन बड़ी है, हमारे डिसीजन जो गवर्नमेंट लेती है बड़ी स्लो लेती है, हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसा बंदा आए जो कंट्रोल करे, सबको कस के रखे, यानी कि एक डिक्टेटर आए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्टेटरशिप नहीं लिखी है। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक वे से इलेक्शन होने चाहिए। तो ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। डिक्टेटरशिप हम अगर चाहें तो नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए वो पर्सन के विम्स को, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, बेसिक स्ट्रक्चर की बुनियाद होती है, समझ के, कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद है कि सब इक्वल हैं, सब रिलीजन का कोई भी भेदभाव नहीं है, हमें राइट टू लाइफ है, हमें राइट टू एजुकेशन है, हमें राइट टू क्या है, राइट इन्वायरमेंट है, राइट टू स्पीच है, हम बोल सकते हैं अगर कोई गलत चल रहा है। तो ये सब फंडामेंटल है जो एक इंसान को जीने के लिए और डिग्निफाई लाइफ जीने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। समझ गए। चलो आज इतना लगता है।